गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का गहन और रहस्यमय वर्णन मिलता है। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार 16 भयानक मार्गों से होकर गुजरती है। आइए हम इन मार्गों को एक एक करके समझें। कांटों का मार्ग। आत्मा कांटों से भरे पथ पर चलती है। पुण्यात्मा को कोई पीड़ा नहीं होती, पर पापी आत्मा हर कदम पर रक्त और पीड़ा से कराहती है। धूम्र मार्ग। यह मार्ग धुएं से भरा हुआ है। पुण्यात्मा को धूप की तरह सुगंधित आभा का अनुभव होता है, लेकिन पापात्मा घुटन और काले धुएं में तड़पता है। वायु मार्ग। आत्मा प्रचंड आंधियों और तूफानी हवाओं से गुजरती है। पुण्यात्मा को यह शीतल समीर जैसा लगता है, पर पापात्मा बवंडर में इधर उधर फेंक दिया जाता है। हिम मार्ग। ऊंचे बर्फीले पहाड़ों पर आत्मा का सफर होता है। पुण्यात्मा शांति से दिव्य आभा में चलता है, लेकिन पापात्मा ठंड से कांपते हुए पीड़ा सहता है। अग्नि मार्ग। आत्मा अग्नि से भरे मार्ग पर पहुंचती है। पुण्यात्मा के लिए यह सूर्य किरणों सा आलोक बनता है, जबकि पापात्मा जलते हुए अग्नि कष्टों को सहता है। तलवारों का मार्ग। धरती तलवारों और कांटों से भरी है। पुण्यात्मा के कदमों तले पुष्प खिलते हैं, जबकि पापात्मा के पैर लहूलुहान हो जाते हैं। अंधड़ मार्ग। तेज बिजली और तूफानों के बीच आत्मा खड़ी है। पुण्यात्मा को शांत प्रकाश घेरे रहता है, लेकिन पापात्मा तूफानों में रास्ता खो देता है। रात्रि मार्ग। यह मार्ग अनंत रात्रि की तरह अंधकारमय है। पुण्यात्मा को चांदनी दिशा दिखाती है, जबकि पापात्मा घोर अंधेरे में भटकता है। रेत का मार्ग। असीम मरुभूमि का मार्ग आत्मा को तपाता है। पुण्यात्मा को ठंडी सुनहरी रेत का अनुभव होता है, लेकिन पापात्मा तपती रेत पर जलता हुआ चलता है। पर्वतीय मार्ग। ऊंचे ऊंचे पर्वत और गहरी घाटियां सामने हैं। पुण्यात्मा हरे भरे दृश्य में सहज चढ़ता है, पर पापात्मा खड़ी और कठिन चढ़ाई से थककर गिरता है। जल प्रवाह मार्ग। तेज प्रवाह वाली नदी आत्मा का मार्ग रोकती है। पुण्यात्मा शांत जल पर चलते हुए पार करता है, लेकिन पापात्मा डूबने लगता है। वैतरणी नदी। वैतरणी नदी सामने है। पुण्यात्मा को यह गंगा जैसी निर्मल दिखाई देती है, लेकिन पापात्मा को रक्त और मैल से भरी भयानक नदी पार करनी पड़ती है। दावानल मार्ग। जंगल की अग्नि चारों ओर फैली है। पुण्यात्मा को यह दीपक जैसी कोमल ज्योति लगती है, लेकिन पापात्मा इसमें जलकर तड़प उठता है। पशु आकृति मार्ग। भयंकर पशु और राक्षस आत्मा को घेर लेते हैं। पुण्यात्मा को वे प्रणाम करते हैं, पर पापात्मा पर हमला कर उसे चीर डालते हैं। निराशा मार्ग। यह मार्ग शून्यता और गहन निराशा से भरा है। पुण्यात्मा ध्यान में मग्न होकर शांत रहता है, लेकिन पापात्मा अकेलेपन और भय से चिल्लाता है। आखिर में आत्मा यमपुरी के विराट द्वार पर पहुंचती है। पुण्यात्मा के लिए यह स्वर्णिम और प्रकाशमय द्वार खुलता है, पर पापात्मा के लिए लोहे का भयावह दरवाजा। सभी मार्ग पार करने के बाद आत्मा यमराज के सिंहासन पर पहुंचती है। यमराज आत्मा के कर्मों का लेखा पढ़ते हैं। पुण्यात्मा को स्वर्ग का मार्ग मिलता है और पापात्मा को नरक की पीड़ाएं भोगनी पड़ती हैं। गरुड़ पुराण सिखाता है कि मृत्यु के बाद की यात्रा हमारे वर्तमान जीवन के कर्मों पर निर्भर है। इसीलिए सत्य, धर्म और करुणा का पालन कर